हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 12th एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो। पहले तो यार मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे, और मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी लास्ट की 1-2 क्लासेस बची हैं एंड आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे काफी इमोशनल फील हो रहा है। बट एंड उसी नाते से मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे सुनेंगे, राइट? तो मैं आपको देने वाली हूँ फटाफट से कुछ लास्ट मिनट टिप्स। कल आपके इंग्लिश का पेपर है, वैसे तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बोर्ड एग्जाम भी बहुत दे दिए हैं, तो आपको ये टिप्स पता ही होंगे, बट स्टिल स्पेसिफिकली इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको बताने जा रही हूँ। तो यार सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम लोग कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करें। तो आप लोग दिमाग लगाओ, रीडिंग और राइटिंग अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि हालांकि हमें पता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे बट एग्जैक्ट क्या आएगा हमें नहीं पता। इन दोनों को मिला के हमारे 40 नंबर बन रहे हैं, बट यहाँ पे खाली लिटरेचर से हमारे 40 नंबर बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, जो पास हो रहे हो, वो वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करोगे ना। यहाँ पे 2 सेक्शन बड़े बड़े अटेम्प्ट करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, 40 नंबर। यहाँ पर एक सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, 40 नंबर। तो ऑब्वियसली मेरा सजेशन आपके लिए ये है, जो मैं खुद फॉलो करती थी, कि प्लीज आप लोग लिटरेचर सेक्शन से ही शुरू करें, ठीक है? लिटरेचर सेक्शन में आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। लिटरेचर सेक्शन के बाद आपको राइटिंग पे जाना है और फिर आपको रीडिंग पे जाना है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इसको आपको फॉलो करना है। ये सीरीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहले लिटरेचर, फिर राइटिंग और उसके बाद रीडिंग। अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहले मैम, अगर हम सबसे पहले लिटरेचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? यार देखो, सबसे पहले हो सकता है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि है ना, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, राइट? तो अब आप चाहो कि मैं 11 वाला पहले कर दूं। अब 11 के अंदर भी देखो 3 क्वेश्चन है, या 11 के अंदर 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप पहले 11th का ए करो, फिर आप 12th का बी कर दो, फिर आप जाओ 9th पे, फिर आप उसका सी कर दो, फिर से आप 11th का बी। नहीं, ये केओस आप अपने पेपर में कृपया करके ना मचा कर आए, ठीक है? तो प्लीज आप लोग अच्छे से एकदम नंबर को फॉलो करें, ठीक है? क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग मार्क करें। अगर आप 11th कर रहे हो तो 11th का ही ए और बी करो, फिर बेशक आप 8th कर लो, 8th का बीसी कर दो। मतलब नंबर ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, बट उनके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो बाहर नीचे आपको नहीं करके आने हैं, ठीक है? दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन करने में, ब्लैक पेन करने में अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हो, बट पेपर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? पेपर करते करते आपके पास इतना टाइम नहीं है। लैंग्वेज पेपर है, लेंथी पेपर आता है, 3 सेक्शन है, 3 में भरपूर लिखना है, उंगलियां टूट जाती हैं। तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा काम अपने को मत दीजिए, ठीक है? कटिंग आप लोग अवॉइड करना। ऑब्वियसली यार लिखोगे तो कटिंग तो होगी, बट आप लोग जो ये घुचड़ू सा कराते हो, ये अवॉइड करना। एक कट मारना अगर कोई गलती हो रही है और आप लोग आगे बढ़ना, तो मेक श्योर आप एक कट से ज्यादा घुचड़ू ना करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। मैथ्स में मैटर नहीं करता, आप जो भी काट दो, ठीक है? और बाकी किसी में मैटर नहीं करता, आप काट दो, बट इंग्लिश में अगर आपका पेपर प्रेजेंटेबल नहीं है तो आपके नंबर कटते हैं। आपके जो आंसर्स हैं, अगर आपको बहुत ही डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं आ रही है, पेपर के आखिरी दिन आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो मत यूज करिए, जबरदस्ती वर्ड्स कहीं पर मत घुसाइए। वेल स्ट्रक्चर्ड अपने आंसर्स को प्लान करिए और वही लिखकर आइए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा आता है, मैं इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखूं? क्योंकि अगर आप बिना स्ट्रक्चर के लिखकर आओगे ना, टीचर आपको आधा ही नंबर देगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आप लोग अपने आंसर शीट के साइड में ना की पॉइंट लिख लेना, यानी कि जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में है उन्हें छोटा यहाँ पे लिख लो, ताकि जब सारे पॉइंट आपको सामने दिखेंगे तो आप अच्छे से अलाइन कर पाओगे कि ये वाला मुझे पहले लिखना है, ये वाला दूसरा लिखना है, ये वाला तीसरा लिखना है। तो आप आंसर को स्ट्रक्चर्ड करके लिखकर आ पाओगे, ठीक है? प्रेजेंटेशन का खास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ इसके नंबर कटते हैं। अपना पूरा ओवरऑल लिटरेचर सेक्शन कोशिश करना कि 1 hour 15 मिनट्स में आप लोग खत्म कर दो, इससे ज्यादा टाइम ना लो। और ये हो सकता है, ये कब हो सकता है? जब आप लोग इधर उधर ना देखो, जब आप अंगड़ाइयां ना लो, जब आप पेन खोल रहे हो, शार्प कर रहे हो, ये सब नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं वेस्ट करने का। आप लोग शार्प वगैरह सब पहले ही करके बैठो, खोल के बैठो अपना सारा ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, ठीक है? और पूरा फोकस आपका अपने टेबल पर होना चाहिए। आप अपने दोस्त को तब देखिए जब आपका पेपर हो जाए, ठीक है? तो 1 घंटा 15 मिनट इंग्लिश का पेपर है, कट टू कट छूट जाएगा अगर नहीं माने तो। 1 घंटा 15 मिनट में अपना लिटरेचर मैक्सिमम, बोल रही हूँ, इससे पहले हो जाए बढ़िया, मैक्सिमम ट्राई करो, खत्म करो, चाहे हाथ टूट क्यों ना जाए, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ राइटिंग सेक्शन की तरफ। अब राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मेट, क्योंकि आप लिटरेचर के बाद राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे, राइट, तो आपको इसमें बेटा खास तौर पे फॉर्मेट का ध्यान रखना ही रखना है। मैंने आपको सारे फॉर्मेट पढ़ाए हैं, एक बारी मैं कल सुबह वाली क्लास में भी आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी 3:45 AM पे जो हमारी क्लास है, तो उसमें आना मत भूलना, क्योंकि उसमें एक बारी फ्रेश रहेंगी चीजें, सुबह सुबह पढ़ के जाओगे, है ना, कि कौन सी चीजें जो ध्यान रखनी है नहीं रखनी, सारी चीजें मैं बताऊंगी टॉपर की आंसर शीट के साथ। तो सुबह भी 3:45 पे मैं मिलूंगी, पर फॉर्मेट का खास तौर पे ध्यान रखना आप, ठीक है। उसी के साथ साथ आप जितने भी बॉक्स, जैसे नोटिस में बॉक्स बनाएंगे आप लोग, है ना, एडवर्टीजमेंट में बनाएंगे, तो प्लीज उसे पेंसिल से ड्रॉ करिए, ठीक है, पेंसिल से। और पहले ही पूरा बॉक्स मत ड्रॉ कर लो कि ये रहा बॉक्स अब मैं नोटिस लिखता हूं, नहीं, आधा बॉक्स ड्रॉ करो ऐसे, क्योंकि हमें पता नहीं ना नीचे कितना बड़ा जाएगा नोटिस, फिर जब नोटिस लिख लो तो उसको पूरा बंद करो। तो शार्पन पेंसिल और पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, स्पेशली आर्टिकल और रिपोर्ट वाले अपने सेक्शन में या फिर लेटर राइटिंग में, कीवर्ड्स जो मैंने अभी आपको लिटरेचर में बताए थे, ठीक है, कि साइड में अपने कीवर्ड्स लिख लो। कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूं, स्पेसिफिकली रिपोर्ट में तो बहुत जरूरी है ना। मान लो आपने रिपोर्ट लिख रहे हो, क्योंकि रिपोर्ट लिखी जाती है पास्ट में, पैसिव फॉर्म में, राइट। अब आप लिख रहे हो ये हुआ था, अब आपको याद आ रहा है ओ शिट मैं तो ये भी लिख सकता था, ये तो अच्छा पॉइंट है। अब आप जाओगे, कट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, एग्जामिनर इतना टाइम नहीं है उस पर, तो आप क्या करो, पहले ही जो 15 मिनट आपको मिल रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर में, उसमें आप यही करो, उसमें आप राइटिंग सेक्शन का पढ़ लो और उससे रिलेटेड सोचो, थोड़ा सा 15 मिनट इन्वेस्ट करो कि अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं, ताकि आपको लिखते हुए, एक्चुअल में अटेम्प्ट करते हुए टाइम ना लगे सोचने का। समझ पा रहे हो? तो फटाफट से कीवर्ड लिख लो एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट या फिर जो आपके वो है लेटर है, आर्टिकल है, उसको लिखो कि अच्छा रिपोर्ट में ये वाला पॉइंट मैं फर्स्ट लिख सकता हूं, ये वाला फिर उसके बाद हुआ। तो इस तरीके से आपको करना है। अपना पूरा राइटिंग सेक्शन आप लोग ट्राई करिए 50 से 55 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए नोटिस और एडवर्टीजमेंट तो पिदके से है, 10-10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए लिखने में, राइट। और अगर आप मेरा दिया हुआ फॉर्मेट याद करके जा रहे हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट लाइंस दी हैं आपको क्या लिख कर आना है, राइट। मैक्स 10 मिनट आपका लग भी गया तो 20 मिनट में हो गया। उसके बाद आप लोग का जो लेटर है और जो या रिपोर्ट या आर्टिकल में से आप लिखोगे, है ना, चलो उसके लिए 15-15 मिनट भी ले लो, तब भी आपका कुल मिला के 50 से 55 मिनट में हो जाना चाहिए, राइट। तो ये आप पूरा राइटिंग सेक्शन इतने टाइम फ्रेम में जरूर आपको खत्म करना है। नेक्स्ट अगर हम रीडिंग की बात आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको 15 मिनट मिलते हैं जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर को ऐसे 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 देखने से अच्छा है कि आप लोग ऊपर से रीडिंग पैसेज पे नजर मार ले कि किस बारे में है ना। आप लोग फर्स्ट 5 मिनट्स में रीडिंग पैसेज पे फटाफट से नजर मार लीजिए किस बारे में है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में राइटिंग सेक्शन पे नजर मार लीजिए, फिर लिटरेचर, इस तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए। अब यहां पर जरूर आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, आपको सेकंड वाला पैसेज पहले करना है क्योंकि वो कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से आसान होता है और कम टाइम लेता है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाला पैसेज पहले करेंगे और फर्स्ट वाला पैसेज को बाद में करेंगे जब आप रीडिंग सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट वाले पैसेज से शुरू करते हो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा और आप उसी में या तो पैनिक हो जाओगे या टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए सेकंड वाला कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एक आखिरी क्वेश्चन अब मेरा बचा है, ठीक है। तो सेकंड वाला आपको पहले करना है। हमेशा आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, पैसेज को पूरा डिटेल में बैठ के नहीं पढ़ना कि हमें ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। कोई भी वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर नीचे की लाइन अगर पढ़ेंगे तो उसका कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको हमेशा पहले पढ़ने हैं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या ढूंढ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कीवर्ड टेक्निक का उपयोग करना है, यानी कि क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लग रहा है वो जाके अपने पैसेज में देखो और उसी के आसपास आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया था और अभी भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, शाम में 8 बजे क्लास है तो आ जाना चुपचाप, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी देखना है क्या क्या टेक्निक्स मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना जो पैसेज है वो करके आना है। इसे आपको 40 मिनट में दोनों पैसेजेस को खत्म करना है, यानी कि पर पैसेज आपके पास 20 मिनट की लिमिट है। बट मैं बोलती हूँ कि सेकंड वाला पैसेज आप ट्राई करो 15 मिनट्स में कर लो और बाकी 25 मिनट्स आप ऊपर वाले को दो, ठीक है। और ये हो सकता है 15 मिनट में, लेजिट हो सकता है, मैंने करके भी दिखाया, मैं दोबारा करके दिखा दूंगी। तो सेकंड वाला पैसेज आप लोग पहले करिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये भी समझ में आ गया कि पर सेक्शन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हमें पेपर को करना है। अब कुछ जनरल चीजों को फटाफट से सुन लो यार, पैनिक करना बंद कर दो, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले आप लोग नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना अपने लिए बंद कर दो। अच्छी अच्छी चीजें बोलो कि यार हो जाएगा, मैं कर लूंगा। अभी हर पेपर से पहले हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, पर हम करके आते हैं, है ना। इट्स लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर बहुत सारा हो रहा है तो जितना किया है उसी को अच्छे से आप लोग तैयारी करो। ऑल्सो पेपर से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले प्लीज अपनी किताबें बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, बिकॉज आपके दिमाग को रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये मैंने खुद ने करके देखा है
क्योंकि मैं भी बिल्कुल एंड तक बाकी बच्चों की देख में और ना इनसिक्योर फील होता था, अगर बाकी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं बुक खोल के और मैं यूं ही खड़ी हूं तो वो बोलते थे इसे तो सब आता है, या फिर मुझे लगता था वो कुछ ऐसा ना पढ़ ले जो मैंने नहीं पढ़ा। बट ये सारे थॉट्स एकदम फालतू के हैं। आपको आधा एक घंटा पहले अपने दिमाग को जितना रिलैक्स करोगे उतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव तरीके से पेपर लिख कर आ पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, प्लीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ऑब्वियसली पेपर में आप बार बार पानी नहीं पी सकते हो, तो अच्छे से अपना नाश्ता कर जाओ, ठीक है, ज्यादा भी नहीं कि वहां पर नींद आए, अच्छे से एक हेल्दी नाश्ता अपना कर जाओ और आज के दिन में भी थोड़ा थोड़ा पानी अपने आप को पीते मतलब पिलाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप, बहुत जरूरी है। जितने बच्चे सोच रहे हैं हम ऑल नाइटर पूल कर देंगे, प्लीज ऐसी गलती आप लोग मत करो। बॉडी थक जाती है, माइंड थक जाता है, बॉडी से जवाब आने लगता है, ठीक है, कि भाई नहीं हो पाएगा। तो प्लीज बच्चों, जरूरी है, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो हमारी क्लास होगी 8 बजे, जब वो खत्म होगी तो उसके बाद कृपया कर अपनी कॉपी किताबें रख दें और सो जाएं। सुबह हम रिविजन करेंगे, ठीक है। तो 10 से 4 अपना आराम से सोइए, डिनर विनर आज पहले ही कर लीजिए। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी गुड विशेज, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप लोगों के साथ हमेशा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मैंने लेजिट बहुत मेहनत आप लोगों को कराई है। एक एक चीज मैंने आपको टेलीग्राम पर दी है, एक एक चीज कैसे करनी है ये भी मैंने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बताया है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, एक दिन अभी भी है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पैरेलल बेस्ड, सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, सारी की सारी चीजें, नरेटिव टेक्निक्स, सारे फॉर्मेट, हर एक चीज, प्रीवियस ईयर राइटिंग के एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर रीडिंग के एग्जाम्पल, सब मैंने आपको एक जगह पर दिया है ताकि आप लोग फोकस होकर पढ़ पाओ और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आई होप मैंने एक अच्छी भूमिका निभाई हो। आई होप कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए और कल आप लोग मुझे आकर जब अपनी रिएक्शन वीडियो व्हाट्सएप पे भेजे और टेलीग्राम पे भेजे और बताएं तो मैं आपके चेहरे पे वो रिस्पेक्ट देख पाऊं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई लव यू गाइज सो मच। चैनल अनसब्सक्राइब मत कर देना यार 12वीं के बाद, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हें भी मैं याद रहूं और मुझे भी अच्छा लगे यार, सीनियर्स है, ठीक है। चलो मजाक से हटके मैं आपसे मिलती हूँ 8 बजे लाइव और फिर हम मिलेंगे कल सुबह 3:45 AM पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई लव यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।